जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस। इसमें मैं थोड़ा से आपको बताऊंगा आज। देखिए, लेक्चर अपना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, राइट। सो मैट्रिक्स एडिशन पे, इसके पहले हमने किया मैट्रिक्स पे क्या है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर। इस लेक्चर में मैं इस पे प्रॉपर्टीज बताऊंगा, राइट। एडिशन पे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, राइट। सो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, एडिशन, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस स्टूडेंट कम्यूटेटिव होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा क्या करता है, कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब इसको कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम का विनिमय हो करोगे तो कोई देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मैट्रिक्स एडिशन, राइट। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, कोई मैट्रिक्स है, क्लियर स्टूडेंट। ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, कोई दो मैट्रिक्स हैं, आर द मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, से एम क्रॉस एन, राइट। मान लो वो दोनों मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर के हैं, राइट। देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, राइट। नाउ ए प्लस बी, अगर ए कोई जनरल मैट्रिक्स है, ए आई जे बी इक्वल टू बी आई जे है, तो ए प्लस बी हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे प्लस बी इक्वल टू बी आई जे, राइट। तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका एडिशन डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, बी आई जे प्लस ए आई जे, अब ए आई जे प्लस बी आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे, क्लियर। दैट मीन्स एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, ये तो आप जानते ही हो, राइट। मतलब ये एक प्रकार से नंबर ही तो है, नंबर, एडिशन ऑफ नंबर कम्यूट करता है। तो इसके मतलब क्या है, बी आई जे प्लस ए आई जे, राइट। अब ये क्या है, एक्चुअली में एक मैट्रिक्स है, राइट। ये भी मैट्रिक्स, तो बी प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इतनी बात क्लियर। सो स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि मैट्रिक्स जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। फॉर एनी थ्री मैट्रिक्सेस, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे जनरली, एंड बी इक्वल टू बी आई जे एंड सी इज इक्वल टू सी आई जे, कोई थ्री मैट्रिक्स हैं, राइट, ए बी सी, सेम ऑर्डर के हैं, राइट। से एम क्रॉस एन, मान लो इनका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, राइट। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस फिर बी प्लस सी। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर ये बराबर होने का मतलब है ये एसोसिएट कर रहा है, जिसको साहचर्य नियम कहते हैं हिंदी में, राइट। साथ साथ अगर उसको ऐड किया जाए, पहले इसको ऐड करके फिर इससे ऐड किया जाए तो ये सेम होगा, राइट। अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके, राइट, तो ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है, राइट। नाउ देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ इस तरह से है कि a प्लस बी फिर प्लस सी, राइट। a इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी आई जे, राइट। ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, क्लियर। सो देखिए, मतलब एडिशन है, राइट, नंबर का। तो ए प्लस बी आई जे, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इसको इस तरह से अगर ये, तो फिर फाइनली अगर ब्रैकेट में ये एक मैट्रिक्स बन जाए, राइट, तो इसको एक साथ लिख लें, राइट। इसको अलग कर दिया हमने, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, राइट। और ये भी क्या है, जनरल मैट्रिक्स के क्या है, जनरेटर हैं। तो मैट्रिक्स ये बी को जनरेट करा, ये सी को, तो ये बी प्लस सी आ गया, राइट।
फिर फाइनली ए प्लस बी प्लस सी। तो मैट्रिक्स क्या है, एसोसिएटिव होता है ओवर एडिशन में, क्लियर, ओवर एडिशन में होता है, राइट, एडिशन में एसोसिएट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। वो क्या होती है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है, राइट, मैट्रिक्स एंड ओ बी द मैट्रिक्स बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, राइट, जीरो मैट्रिक्स। ओ क्या है, एम क्रॉस एन की एक जीरो मैट्रिक्स है, राइट, देन ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, राइट। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कह रहे हैं, राइट, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, जीरो मैट्रिक्स अगर ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए ही आएगा, राइट, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन, राइट। जैसे मान लो ए इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, ए आई जे एक जनरल मैट्रिक्स है, राइट, इस तरह से जनरेट हो रहा है फॉर एवरी, राइट, फॉर एवरी आई एंड जे के लिए, और ओ भी एक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, राइट, जीरो आई जे, जीरो आई जे का मतलब ये फॉर एवरी आई जे के लिए जीरो जीरो ही होगा, राइट, जो भी ऑर्डर है। तो ए प्लस ओ क्या हो जाएगा, ए प्लस ओ ए आई जे प्लस जीरो आई जे, राइट, ये जीरो, तो इसका मतलब, राइट, और ये क्या हो सकता है स्टूडेंट, राइट, जीरो आई जे, राइट, प्लस ए आई जे, क्लियर, राइट। अब जीरो आई जे का मतलब क्या है, जीरो आई जे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो ओ प्लस ए लिख सकता हूं, क्लियर, लिख सकता हूं कि नहीं। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, और जीरो प्लस ए आई जे ये किसके बराबर होता है, ए आई जे के भी, राइट, और ये बराबर ए के है। तो यहां से क्या हम देख रहे हैं कि ए प्लस ओ जीरो इक्वल टू ए या जीरो प्लस ए, राइट। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। तो ओ का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो जीरो जीरो एंट्री वाला है। मान लो 2 क्रॉस 2 का है, आई जे की वैल्यू 2 ले रहे हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, राइट, जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। बताया था ना कल कि जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। लेट ए इक्वल टू, ये क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, राइट, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स का भी क्या है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, राइट, एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स। तो यहां एक हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, माइनस ए इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। समझ आई बात, सच दैट ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, एक दूसरा मैट्रिक्स ये एग्जिस्ट करता है, सच दैट, राइट, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। अगर इसको माइनस ए मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए तो इसको एडिशन क्या होता है, कम्यूट करता है, तो माइनस ए प्लस ए लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या होगा, फाइनली जीरो होगा। सो माइनस इज द एडिटिव इनवर्स, चूंकि जीरो आया ओ मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स, और जीरो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, और एडिशन पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो तभी तो ए प्लस फिर माइनस ए, राइट, माइनस ए क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, राइट, तभी तो, और माइनस ए को प्लस ए किया जा रहा है, राइट। तो क्या आ रहा है, ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स, राइट, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो जीरो मैट्रिक्स कब आएगा, जब ये इसका इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, राइट। सो यही है एडिटिव इनवर्स। तो ओवर एडिशन पे
मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट, ओवर एडिशन पे। सो देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के साथ में स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थोड़ा इसके अंदर हम देखेंगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे, दो मैट्रिक्स हैं, क्लियर, बी मैट्रिक्सेस, बी टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, कैसे हैं, सेम ऑर्डर के हैं, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन के हैं, एंड के एंड एल, राइट, के एंड एल क्या है, आर स्केलर्स, देन के और एल मान लो स्केलर्स हैं, राइट, क्या है, स्केलर्स हैं, दो स्केलर नंबर्स हैं, तो के ए प्लस बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के ए प्लस के बी हो जाएगा, एंड के प्लस एल, मान लो ये एल है, राइट, के एंड एल है, राइट, तो के प्लस एल क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के ए प्लस एल ए, राइट। तो ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर ए प्लस बी के मैट्रिक्स के बाहर अगर के है तो ये इनके अलग अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, राइट, इसके बराबर, इसको दोनों को ऐड करने के ये बराबर, अगर के प्लस एल को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, के ए प्लस एल ए भी सेम बात है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, और इसको इस तरह से प्रूफ करते हैं, देखो के ए प्लस बी, तो के ए मैट्रिक्स मान लो ए आई जे बी आई जे से जनरेट हो रहा है, राइट, जनरली, तो ये क्या, इसको दोनों को ऐड कर लिया, राइट, तो के ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट, एंड के ए आई जे, अब ये बेसिकली मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एलिमेंट जनरली, राइट, तो अब के को मैंने, अब मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं पहले बताया था, राइट, कि स्केलर से क्या करते हैं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स के इस हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया मैट्रिक्स हमारा के ए एंड के बी आई जे बन गया। तो अब राइट, अब के, अब इसके अंदर से हम के कॉमन भी निकाल सकते हैं, के साथ मल्टीप्लाई, के ए आई जे प्लस के बी आई जे, राइट, तो ये के ए के बी आ जाएगा इस तरह से, राइट। इसी प्रकार के प्लस आई या के प्लस एल, राइट, ए, तो के प्लस ए एल मैट्रिक्स ए है, राइट। अब मैंने एलिमेंट के प्लस एल का मतलब है मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब के प्लस एल का इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले के का ए के का होगा इसके साथ प्लस में, फिर एल का ए के साथ, राइट। अब के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, राइट, के हर एक एलिमेंट, तो ये कॉमन होगा हर एक एलिमेंट के साथ, तो के बाहर मैट्रिक्स ए प्लस एल बाहर मैट्रिक्स ए आई जे, तो इसको के ए एल ए लिख सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, राइट। अब इन पे बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, एंड कॉलम क्या है, 1 2 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है, ये कितने हैं, 3 रो एंड 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। समझ रहे हो, अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, राइट, देन फाइंड करना है स्टूडेंट हमें, देन फाइंड द मैट्रिक्स x, राइट, सच दैट, हमें क्या फाइंड करना है, सच दैट 2x प्लस 3x इक्वल टू 5b हमें प्रूफ करना है, राइट। तो अगर एक्चुअल में ये दिया गया है सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b हो, तो हमें x फाइंड करना है, राइट, देन फाइंड द x। कैसे फाइंड करेंगे x स्टूडेंट, पहले तो 2a क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
2a का मतलब क्या है, a के जितने भी एलिमेंट हैं उनके हर एक के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 2 8 0 4 -2 3 6, राइट। अब 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 दूना 16, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये 2a हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार से 5b देखिए स्टूडेंट, 5b क्या आएगा, 5b हमें फाइंड करना है। 5b का मतलब 5 का मल्टीप्लाई, b के हर एक एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन, 4 2 -5 एंड 1, राइट। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 5 2 या 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5 × 5 -5 25, ये 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5b अपना, राइट। ये 5b आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 2a + 3x = 5b है, तो हमें 3x निकालना है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, x निकालना है। 3x बराबर एक्चुअली क्या हो जाएगा 5b - 2a, इधर लाओ तो -2a हो जाएगा, राइट। अब 5b की मैंने वैल्यू क्या फाइंड की है स्टूडेंट, क्या निकाला है, ये 10a - 10a, राइट। 20 10 -25 और ये 5 है, क्लियर। एंड -2a क्या आया है अपना 16 0 8 -4, क्लियर, 6 12। समझ आई बात। अब सेम ऑर्डर के और मल्टीप्लिकेशन का होगा, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो अब माइनस कैसे करते हैं स्टूडेंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, तो 10 - 16 -6 आ जाएगा, -10 - 0 क्या आ जाएगा -10 आएगा, 20 - 8 मीन्स 12, राइट, प्लस में 12, 10 - 4 10 माइनस फिर -4 माइनस प्लस हो जाएगा 10 और +4 14 हो जाएगा, -25 - 6 तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो -25 - 6 क्या हो जाएगा -31 एंड +5 - 12 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं, इतनी बात क्लियर स्टूडेंट्स। ये क्या है अपना 3x है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली x फाइंड करना है, तो x क्या करो, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 आ जाएगा, राइट। और मैट्रिक्स अपना क्या है, ये है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट -6 एंड -10, क्लियर, 12 14, राइट, -31 एंड -7, -31 एंड -7 ये अपना आ जाएगा, राइट, फाइनली। अब देखो 1/3 क्या है, एक्चुअली स्केलर नंबर है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे, कोई स्केलर का मल्टीप्लाई अंदर करते थे तो उसको हर एक एलिमेंट के साथ करते हैं। अगर इसको स्टूडेंट 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो अंदर ये कैसे जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 -6/3 क्या हो जाएगा -2 आएगा, -10 × 1/3 तो ये -10/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। एंड 12/3 का मतलब क्या है 4, 14/3 हो जाएगा ये, राइट। ये -31/3 हो जाएगा, ये -7/3 हो जाएगा। तो अपना x ये आएगा, राइट। इस तरह से हम x फाइंड करेंगे, आपको समझ आया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए 9, राइट। कहा जा रहा है फाइंड x एंड y इफ x + y इतना है एंड x - y इतना है। हमें क्या निकालना है, x एंड y, x + y निकालना है स्टूडेंट। मान लो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, राइट।
तो इसमें एक्स वाई अलग अलग निकालना है स्टूडेंट। अगर एक्स प्लस वाई अपना ये गिवन है 5,2,0,9 एक मैट्रिक्स है, आई बात समझ। एंड एक एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन है, राइट। क्या है स्टूडेंट 3 6, राइट 0 -1 है, बात समझ आई। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई से वाई कट जाएगा ना, तो इसके मतलब 2x और इधर मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, समझ आई। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 5 2 0 9, समझ आई बात, प्लस 3 6 3 6 0 एंड -1, राइट। और ये आप जानते हो ये दोनों फाइनली क्या है मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का एडिशन मैंने इसके पहले बताया है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, तो फर्स्ट इसका फर्स्ट 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 + 3 8, क्लियर। एंड 2 + 6 8, 0 + 0 0, 5, राइट ये 9 है, राइट 9 + -1 क्या होगा 8। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट अपना 2x आया। अब हमें फाइंड क्या करना है x, तो x का मतलब क्या होगा इसके साथ में नीचे आएगा 1/2 ऑफ मैट्रिक्स दिस, राइट 8 8 0 इंटू 8, 2 का मतलब 2x का मतलब 2 से डिवाइड कर दो दोनों के साथ। अब ये x क्या बन जाएगा, अब 1/2 एक क्या है स्केलर नंबर है, तो ये अंदर जाता है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 1/2, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 0, ये भी 4, तो अपना x ये आ जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट अब हमें y निकालना है, तो y के लिए क्या करोगे, देखो इसको ऐड कर लिया था तो y कैंसिल हो गया था, तो यहां से 2x निकाल लिया। अब इसको y निकालने के लिए क्या करेंगे समझ रहे हो, y के लिए इस इक्वेशन को इससे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y ऐड हो जाएगा, और ये -x हो जाएगा, ये +x कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी देख लो स्टूडेंट, तो ये x + y अगर इसको माइनस कर दिया जाए स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट अगर इसको मतलब ये चीज इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x + y है, ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा +y, तो ये ऐड होगा तो 2y बचेगा, x कट जाएगा। और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में इस मैट्रिक्स से 5 2 0 9 से ये वाला मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं, समझ आई बात, 3 6 0 -1, राइट 2y, राइट। सो स्टूडेंट्स देखिए अब 2y क्या आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस, तो 5 - 3 2, 2 - 6 -4, 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, 9 - 1 फिर -1 है तो +10 हो जाएगा। तो ये अपना 2y आ गया, तो y क्या हो जाएगा जब 2 उधर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, राइट 1/2 होगा, 1/2 को मतलब हर एक एलिमेंट के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 एंड दिस इज 5। तो ये स्टूडेंट y आ गया, समझ आई बात। तो x एंड y इसी तरह से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, x एंड y की वैल्यूज निकालना है। पहले तो ये दो मैट्रिक्स है, इसको एक मैट्रिक्स बना लो ऐड करके, फिर इससे कंपेयर कर लिया जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, है कि नहीं, दो मैट्रिक्स इक्वल, राइट। सो इक्वेशन बनेगी जो सॉल्व करके हम x की वैल्यू। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसके अंदर स्केलर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई तो 14 हो जाएगा, ये 2 से होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2y - 3, ऐसे हो जाएगा, बात समझ आई।
और ये है 3 माइनस 4 1 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये स्टूडेंट इक्वल किसके है? ये 7 है, 6 है, 15 एंड 14। ये एक प्रकार से एक्चुअली क्या है? इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, समझ रहे हो? मैट्रिक्स फॉर्म में हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे ऐड करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर? 10 प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा? 6 आएगा। 14 प्लस 1 15। 2 इन ब्रैकेट में y माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा? तो ये ब्रैकेट खोल देंगे तो 2y, फिर माइनस 6, फिर प्लस 2, माइनस 4 बच जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखिए ये किसके बराबर है? 7 6 15 एंड 14 के बराबर है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है या एंट्री क्या है? सेम है। इसकी फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 आएगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। कंपेयरिंग, यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट? क्या करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके, राइट इक्वेशन। तो ये 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या आएगा स्टूडेंट? 4, राइट? 2x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो यहां से x क्या आएगा? 2 से डिवाइड, x क्या आएगा? 2 आएगा। y वाले के लिए स्टूडेंट अगर y फाइंड करना है तो हमें ये वाला एलिमेंट कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? कांस्टेंट तो मान लो सेम है, राइट? तो ये क्या स्टूडेंट है? 2y माइनस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे? ये 14 के बराबर रखेंगे। समझ रहे हो? क्या रखेंगे स्टूडेंट? 2y माइनस 4 बराबर 14 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 14 आ गया। समझ आई बात? ये हो जाएगा 2y जी कुछ 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 प्लस 4 क्या होगा? 18 होगा। इतनी बात क्लियर? अब ये 2y इज इक्वल टू 18 आ रहा है, इसका मतलब y कितना आ रहा है स्टूडेंट? 9 आएगा। तो x क्या आएगा अपना? x 2 होगा एंड y 9। और इस तरह से फाइंड करेंगे इसको, पहले इसको ऐड कर लेंगे जो भी प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में ऐसे कंपेयर कर लेंगे, राइट? सो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। बहुत मतलब प्रॉब्लम ये रियल लाइफ से है रिलेटेड, मैट्रिक्स पे। देखो, 2 फार्मर्स, राम किशन है एक फार्मर, राम किशन नाम है, दूसरे का गुरचरण सिंह, 2 किसान हैं, फार्मर्स हैं। कल्टीवेट्स ओनली 3 वैरायटीज, राइट? दोनों 3 वैरायटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती परमल एंड नौरा। 3 प्रकार की, मतलब 3 वैरायटी की राइस दोनों राम किशन और गुरचरण सिंह दोनों मिलके फसल उगाते हैं, यही तीनों वाली, राइट? द सेल इन रुपीज, और रुपीज में उनकी सेल यहां पे है, राइट? तीनों बासमती परमल और नौरा, राइट? इन रुपीज ऑफ दीज वैरायटीज ऑफ राइस बाई बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। स्टूडेंट 2 मैट्रिक्स आप देख रहे हो, मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए जो है सितंबर में जो इनकी जो तीनों प्रकार की राइस है, सेल का क्या है डेटा यहां पे है, प्रॉफिट का, राइट? और अक्टूबर वाला ये है सेल्स इन रुपीज में इन्होंने अक्टूबर में तीनों प्रकार की बासमती राइस, ये रामकिशन वाला पहला रो जो है रामकिशन का है कि बासमती 50,000 में बेचा, और परमल 10,000 में सेल किया एंड 10,000 का, एंड नौरा 6,000 का सेल किया रामकिशन ने अक्टूबर महीने में। और गुरचरण सिंह ने दूसरा रो, गुरचरण सिंह का 20,000 का इसने बासमती किया है सेल, और इन्होंने 10,000 का
परमल ये। इसी तरह से सितंबर में भी है इतने रुपीस 10,000 का रामकिशन ने क्या किया है बासमती ये, और 50,000 का गुरचरण सिंह ने बासमती कर दिया हुआ है, राइट। ये दोनों इनके सेल्स का क्या है, सितंबर अक्टूबर में इनका सेल्स का जो है डिटेल्ड है, राइट, 2 मंथ का प्रॉफिट का। सो मैट्रिक्स फॉर्म में है। आगे देखते हैं, आगे देखिए स्टूडेंट, फिर इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। दोनों मतलब ईच वैरायटी, 3 वैरायटी की राइस उगाते हैं मान लो, तो 3 वैरायटी की एक्चुअल में राइस है, राइट। तो इन्होंने कंबाइंड सेल, दोनों का कंबाइंड सेल क्या होगा, सितंबर और अक्टूबर का दोनों का कंबाइंड सेल क्या होगा, दोनों फार्मर्स का, गुरचरण और रामकिशन और गुरचरण सिंह का। तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब कंबाइंड सेल, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब, फर्स्ट पार्ट का मतलब है, कंबाइंड सेल का मतलब है कि सितंबर में जो सेल हुई प्लस अक्टूबर में जो सेल हुआ, दोनों का सम, मतलब मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का सम, इसका मतलब है, राइट, कंबाइंड सेल। तो कंबाइंड सेल का मतलब ये है। तो स्टूडेंट अगर सम किया जाए, देखो प्रीवियस डाटा से, यहां से क्या है, इसको मैं यहीं पे बता दूंगा स्टूडेंट वहां पे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर एक्चुअल में कहा जा रहा है कंबाइंड सेल। कंबाइंड सेल का मतलब ए प्लस बी दोनों, तो ए प्लस बी करने का मतलब है दोनों की कंबाइंड सेल आ जाएगी, ईच वैरायटी की, दोनों किसान की। तो स्टूडेंट अगर सेल करोगे तो बासमती, राइट, बासमती रामकिशन ने सितंबर में 10,000 का और रामकिशन ने अक्टूबर में 5,000 का, तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो ये 10,000 है कि नहीं, 10,000 प्लस 5,000, राइट, ऐसे इसको ऐड कर देंगे, राइट। तो एक प्रकार से मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, राइट, ये समझ लो मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, राइट। तो मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख दे रहा हूं, 10,000 प्लस 5,000 ये हो जाएगा 15,000, राइट, 15,000, क्लियर। एंड 20,000 प्लस 10,000 ये 30,000 हो जाएगा, 30,000 टोटल परमल बिका है पहला बासमती, और 30,000 प्लस 6 36,000, राइट, ये नौरा वाला बिका हुआ है, किसका, रामकिशन के लिए, रामकिशन। अब उसके बाद देखिए, अब ये क्या थी, बासमती है, ये बासमती है, ये परमल है, ये क्या है, नौरा, राइट। अब देखो सितंबर में गुरचरण सिंह के लिए देखो 50,000 बासमती प्लस 20,000 अक्टूबर में बासमती, कितना सेल किया है, 70,000 का, राइट, 70,000, क्लियर। और ये 10 प्लस 30 कितना, 40,000 का परमल, इसने खूब प्रॉफिट लिया है, खूब बेचा, राइट। एंड सो स्टूडेंट्स देखिए, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20,000, समझ रहे हो, 20,000। तो ये किया किसका, गुरचरण सिंह का। तो ये हो जाएगा इनका कंबाइंड सेल का, राइट, डिटेल। अब दूसरा क्या कहा जा रहा था इसके अंदर, दूसरा पॉइंट था कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। देखो आप देख सकते हो यहां डिटेल से कि दोनों की सेल, देखो सितंबर में अच्छी सेल हुई है, देखो 10,000 का बासमती बेच रहा है रामकिशन, वही रामकिशन बासमती क्या है, अक्टूबर में 5,000 का बेच रहा है। गुरचरण सिंह देखो सितंबर में 50,000 का सेल किया बासमती, यहां पे 20,000 का ही किया है। तो इसके मतलब दूसरे मंथ में अक्टूबर में इनकी सेल घटी है। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, डिक्रीज का मतलब भाई ज्यादा था पहले,
फिर कम हुआ है, सितंबर में ज्यादा था, अक्टूबर में कम, तो इसके मतलब सितंबर वाले से अक्टूबर का निकाल दिया जाए, राइट, सेल जो भी है उसको माइनस कर दिया जाए, जो बची हुई है वही क्या है, वही डिक्रीज हुआ है, राइट। सो इसका मतलब यहां पे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन जो है पॉइंट 2 का मतलब है कि ए माइनस बी इनके सेल का डिफरेंस, राइट, अगर ये ए है एंड ये बी है, इनकी सेल का डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से इनकी सेल का डिफरेंस हो जाए, 10,000 माइनस 5,000 तो क्या बचेगा 5,000, राइट। इसी प्रकार 20,000 माइनस 10,000 तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000। इसी प्रकार से 30,000 माइनस 6,000 क्या हो जाएगा 24,000, क्लियर। तो इस तरह से सबका 50,000 माइनस 20,000 30,000, 30,000, राइट। उसी प्रकार से 30,000 माइनस 10,000 ये 20,000 बचेगा, राइट, 20,000। उसी प्रकार से 10 माइनस 10 0, तो ये आ जाएगा इनका जो लॉस हुआ है कितने का, राइट, ये। सो थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा था, थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में एक्चुअली कहा जा रहा है कि इफ बोथ फार्मर्स, राइट, रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल पर जो है वो 2% प्रॉफिट फाइंड करते हैं, राइट, जो सेल किया इन्होंने, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। ये कहा जा रहा है अक्टूबर में जो इन्होंने कंप्लीट जो सेल किया अक्टूबर मंथ में, अगर 2% ग्रॉस सेल जितना भी सेल किया अक्टूबर में उसका 2% ही इनका प्रॉफिट हुआ है उस पे, तो इनका क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो ईच फार्मर का उसमें क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है ईच वैरायटी पे। अगर 2% का प्रॉफिट हुई हो, मतलब जो अक्टूबर में सेल किया उसमें 2% की प्रॉफिट हुई, तो इनकी क्या प्रॉफिट आई है, राइट, हर एक वैरायटी पे। तो इसका मतलब क्या है, अक्टूबर वाले मंथ में, राइट, अक्टूबर वाले मंथ में इसका मतलब क्या है, अक्टूबर मंथ में इनकी क्या प्रॉफिट है। तो अक्टूबर मंथ का जो सेल का डेटा है वो क्या है, बी है, बी मैट्रिक्स है, इसके मतलब इसका 2%, राइट, 2% ऑफ बी, इसका 2%, इसका 2% का मतलब 2 इंटू बी अपॉन 100, यही तो होता है। बी का 2% का मतलब क्या है, बी इंटू 2 अपॉन 100, राइट। तो इसका 2% प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब 2 अपॉन 100 करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, 2 1 जा 2 50 आ जाएगा, क्लियर। या वैसे ही इसको कैंसिल नहीं करना है, ये 0.100 से तो ये 0.02 आ जाएगा, राइट, बी। इसका मतलब क्या है 0.02 बी, 0.02 बी का मतलब क्या है कि अगर बी को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो लास्ट में सेल डेटा आएगा वही क्या है, इनका प्रॉफिट है, राइट, बी का। तो बी का 0.2 प्रॉफिट होने का मतलब है कि बी के अंदर 0.02 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन बी के हर एक एलिमेंट के साथ, राइट। तो जो आएगा फाइनली कैलकुलेट करने के बाद वही क्या है, इनकी प्रॉफिट, राइट, सेल पर प्रॉफिट है, राइट, प्रॉफिट मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए, तो एक्चुअल में यहां पे देखिए, अब ये अक्टूबर में सेल का डेटा ये है, राइट, अक्टूबर में सेल का डेटा ये है, इसका मैंने क्या बताया था 0.02 बी स्केलर नंबर 0.02 से मल्टीप्लाई करना है तो अक्टूबर में प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। सो देखिए 0.02 का मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो तो इसके साथ 0.2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 0.2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले 2 जीरो से क्या होगा, 0 हट जाएगा, फिर 50 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ आई, 100
इसके अंदर भी करोगे 2 जीरो लेस करके, राइट, फिर 100 इंटू 200 हो जाएगा। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेना आप अपने अनुसार। 60 का 0.2%। अब स्टूडेंट यहां पे 0.2 मतलब 2 जीरो कम हो जाएगा, तो 2 इंटू 60 ये आ जाएगा 120। क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से 2000 का 0.02 मतलब 2 जीरो वहां पे गया तो 2 इंटू 200 तो ये आ जाएगा 400। क्लियर स्टूडेंट। 10,000 इंटू 0.02, 2 कैंसिल, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 100, तो ये 200 हो जाएगा। क्लियर। और इसी प्रकार से इस पे भी करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये लास्ट में अपना क्या है प्रॉफिट फंक्शन, या इसको कह सकते हैं कि ये अपना प्रॉफिट मैट्रिक्स है। समझ आई बात। ये अपना क्या आया है अक्टूबर महीने में, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, राइट। अक्टूबर मंथ में 0.02, राइट। ये अक्टूबर महीने का क्या है प्रॉफिट का डिटेल है। किस पे, जो तीनों वैरायटी की सेल की गई है, बासमती, परमल, नौरा, राइट। तो ये पहला कौन किसान था, ये रामकिशन था, राइट। रामकिशन एंड ये गुरुचरण सिंह है, राइट। तो इनको दोनों को क्या है बासमती पे इसको इतना प्रॉफिट हुआ अक्टूबर महीने में, राइट, और इतना हुआ, राइट। तो इसी प्रकार से गुरुचरण सिंह को भी हुआ, बासमती पे इतना हुआ, परमल पे इतना हुआ एंड नौरा पे 200 रुपए का हुआ। सो स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए। सो इसके अंदर हमने क्या क्या किया, मैट्रिक्स के एडिशन पे प्रॉपर्टीज किया एंड उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम किया। सो जो कुछ मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स और प्रॉपर्टीज करेंगे मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक्चुअल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट।